16 ईयर ओल्ड गर्ल है, 4 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे थे, केमिस्ट के पास गई, सम गूगल नॉलेज के बेस पे, ही गिव हर सम पिल्स। पता है कौन सी पिल्स थी? अबॉर्शन पिल्स। पता है ऐसा क्यों होता है? 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि बच्चे ने अपने घर में डिस्कस क्यों नहीं करा, ठीक है? दूसरी चीज़ कि जो केमिस्ट वाला है, उसने डायरेक्टली उसको पिल्स कैसे दे दिया, अबॉर्शन पिल्स वो भी। एंड तीसरी चीज़ कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप किसी को भी कैसे मेडिसिन्स दे सकते हो। चलो तीसरी वाले की तो बात ही नहीं करते, इंडिया है, सबको पता है, सब कुछ मिल जाएगा बिना प्रिस्क्रिप्शन के। अब बात करते हैं पहले 2 चीज़ों की, अगर आप अपने बच्चे से घर में ही इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करोगे, आपका बच्चा इतना ज़्यादा डरा रहता है आपसे कि वो इतना कम्फर्ट ज़ोन में नहीं है आपके साथ कि वो आपसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सके, तो समझ लो कि फिर आपने लाइफ़ में कुछ नहीं पाया, ठीक है? अब बात करते हैं कि केमिस्ट वाले ने उसको डायरेक्टली कैसे दे दी? अगर मैं बात करूँ ना, इधर ही और शी बॉय है या गर्ल है, कोई भी है, जब हम घर से ही बच्चों से ठीक से बात नहीं करते हैं ना, उनसे इन टॉपिक्स के बारे में खुल के बात नहीं करते, लाइक सेक्स एजुकेशन, प्रेगनेंसी, पीरियड्स, है ना? पैड्स, इन सब के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं ना, तब ऐसे लोग डेवलप होते हैं और ऐसी नॉलेज डेवलप होती है। अगर आप अपने बच्चे से खुल के बात नहीं करोगे ना, तो 2 लोग उससे बात करेंगे। एक तो गूगल बाबा, सबको पता है आजकल। दूसरा, कुछ ऐसे लोग जो या तो खुद नॉलेजेबल नहीं है या फिर आपके बच्चे से वो जलते हैं। बात को सुनने के बाद ना सबसे मेन चीज़ जो मेरे माइंड में आई ना वो ये कि केमिस्ट वाला डायरेक्टली अबॉर्शन पिल क्यों दे रहा है? समझ रहे हो? इसका मतलब पता है क्या है कि उसका माइंडसेट क्या है कि पीरियड्स नहीं आ रहे व्हिच मीन्स इवन शी डिडंट डज़ एनीथिंग रॉन्ग, है ना? कुछ भी उस बच्चे ने गलत नहीं करा, उसके बाद भी उसकी मेंटालिटी क्या है कि पीरियड्स नहीं आ रहे व्हिच मीन्स कि उसने उसको प्रेगनेंसी है, उसने कंसीव करा हुआ है। क्यों है ऐसी मेंटालिटी स्पेशली बॉयज़ की? समझ रहे हो? कितना हॉरिबल होता है ये। एंड एज़ अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आई नो कि आप दाँत भी दिखाने जाते हो ना, दाँत, दाँत दिखाने जाओगे, हड्डी दिखाने जाओगे कहीं पे, डॉक्टर पता है सबसे पहले क्या पूछता है? कितने अबॉर्शन हुए? कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ? सच-सच बताना, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ? समझ रहे हो? तो कितना हॉरिबल होता है इन पिल्स को लेना। चलो 1% ये मान भी लिया जाए कि आजकल बच्चे पढ़े-लिखे हैं, तो गूगल से थोड़ी बहुत कुछ ठीक नॉलेज भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे गूगल इतना नहीं था या लोग इतने पढ़े-लिखे नहीं थे, उस टाइम पे तो लोग ऐसे ही मर जाते थे ऐसी पिल्स को लेके। और पता है कहा क्या जाता था? फीवर आया था, डेथ हो गई। फीवर आया था, पता नहीं कैसे फीवर आया, 2 दिन में डेथ हो गई। पता ही नहीं चला, फीवर से कौन मर रहा है भाई? कुछ लोगों को छोड़ के अगर मैं बात करूँ, फीवर से आज तक कौन मरा है? कोई नहीं मरता फीवर से, ठीक है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सबको कहना है। घर में अगर किसिंग सीन भी आ गया ना टीवी में, तो चैनल चेंज कर देते हैं फटाफट से कि बच्चे ना देखें। बच्चों के सामने ऐसे रहेंगे जैसे मैं कौन, तू कौन? मुझे पता ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में मैं कौन, तू कौन? क्यों? क्यों करना है? मत करो ये सब। कभी ना कभी जब आप ही उनसे खुल के बात नहीं करोगे, आप ही उनको लव वाला जेस्चर शो नहीं करोगे, आप ही उनको अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या होता है, ये नहीं दिखाओगे या नहीं समझाओगे, तो उनको कैसे पता चलेगा, है ना? एक एज के बाद आपको अपने बच्चे से खुल के सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा हर चीज़ में आपको पहले अपनी प्रायोरिटी समझे, ना कि केमिस्ट वालों को और ना गूगल बाबा को, समझे?